जो जैसे पढ़ रहा कोई रोक ही नहीं रहा, कोई कुछ कहने वाले ही नहीं है जनाब वाला। कोई अल्लाह अकबर पढ़ लेता, कोई अल्लाह क्या हो क्या रहा है ये जनाब वाला, तमाशा कर रहे हो या अजान पढ़ रहे हो। इसे अजान कहते हैं जनाब वाला। अजान अल्लाह की कसम ऐसे पढ़ी जाती थी कि अजान पढ़ने वाला पढ़ता था तो खुदा की कसम कितने लोग ऐसे होते थे कि अजान सुन सुन के मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीन में आ जाया करते थे। सुभान अल्लाह, हक, सुभान अल्लाह। बड़ा प्यारा अंदाज होता था, अल्लाह अकबर। मगर ये वजह अल्लाह अकबर के पता नहीं हाजी को क्या हो गया जनाब वाला, प्रधान साहब सूरमा साहब को हर जगह जनाब वाला ये सूरमाई बिखेरता फिर रहा मस्जिद में भी। अजीज ने कितने इमामों को निकाल दिया मगर इसने अजान पढ़नी नहीं छोड़ी। बिल्कुल इसकी वजह से इमाम चले गए दसियों, मगर इस प्रधान ने अजान पढ़नी नहीं छोड़ी। अल्लाह जनाब वाला उधर अजान हो रही है, पहले तो अजान के साथ मजाक थी, ऊपर से फिर जनाब वाला उधर अजान हुई तो मेरी कौम के बुड्ढे को मैंने अपनी आंखों से देखा है, मौला अली लरज रहे हैं, कांप रहे हैं, वो समाज था और ये समाज है। 70 साल का बुड्ढा मैंने आंखों से देखा, इधर अजान हो रही है, इधर बुड्ढे बग्गी बाग खेल रहे हैं मस्जिद के दरवाजे पे बैठे हुए। उधर वो कह रहा मुअज्जिन कह रहा हय्या अलस सलाह, नमाज की तरफ आ जाओ, हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आ जाओ। तो जनाब वाले ये 60 साल के बुड्ढे, ये 70 साल के बुड्ढे जो धूप में शायद सफ़ेद हुए हैं हजरत, इन्हें नमाज और कामयाबी की फिक्र नहीं है ना मुअज्जिन की अजान से कोई मतलब है। कोई बुड्ढा बग्गी फांसने में लगा पड़ा, कोई बुड्ढा बग्गे फांसने में लगा पड़ा। ये जनाब वाला ये बुड्ढे हैं, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। फिर जवानों का हाल भी कोई अच्छा है, जब बुड्ढा ही ऐसा होगा तो जवान तो जनाब वाला और 2 कदम आगे होगा हजरत। वो गप्पे शप्पे हैं, वो गाली गलौज है और इस जवान को इसको जवान कहोगे क्या कहोगे? ये जवान है तुम्हारी कौम का भी जनाब 3 बजे तक, रात के 3-4 बजे तक ये मोबाइल देखता है। मोबाइलों में जनाब वाला ओसल शीशिया मॉडल, वो सोशल मीडिया कहूँ या सोशल मीडिया कहूँ, व्हाट्सएप कहूँ, फेसबुक कहूँ, ये सोशल मीडिया है या सोशल मीडिया है मेरी समझ में नहीं आता है जनाब वाला। 3 बजे तक गंदी गंदी चीज़ें देखता है, फैश जनाब वाला वीडियो देखता ही रह जाता। फेसबुक इतना गंदा समंदर है, इतना गंदा समंदर है फेसबुक जनाब वाला, चढ़ता ही रहता, ऊपर को चढ़ता ही रहता और जनाब वाला नीचे से गंदगी निकलती रहती है। और ये जनाब रात के 3-3 बजे तक देखता रहता है और 9 बजे सो के उठता, ना अम्मा कुछ कह सके ना अब्बा कुछ कह सके। वो कहते हैं तो वो बड़े दुश्मन है जनाब वाला, ऐसा लगता है इसने ही पैदा किया है। मादल्ला सदबार मादल्ला 9 बजे सो के उठता है, अल्लाह अपनी पनाह में रखे और सो के उठ के आकर रोड पे मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अबे काय की मुर्दाबाद? मुर्दाबाद तू, तेरा ज़मीर मुर्दाबाद, तू मुर्दाबाद। जब तक के दुनिया जनाबे वाला 1-1 हज़ार रुपए कमा चुकी होती है, कोई समोसा बेचता है, कोई दूध की थैली बेचता है, दुनिया बॉडी बिल्डिंग करती है, तेरा बच्चा सोता रहता है हज़रत मोहतरम, फिर तुम मुर्दाबाद के नारे लगाते हो। काय के मुर्दाबाद के नारे लगाते हो? मुर्दाबाद कोई और नहीं, तू मुर्दाबाद, तेरा ज़मीर मुर्दाबाद है हज़रत। इन मोबाइलों ने अच्छे खासे नौजवानों की जवानी को खा लिया। ये 18 साल का बच्चा देखो तो सही, ऐसा तिकोना हो गया, अच्छा खासा चौकोर बनाया था अल्लाह ने, मगर इस मोबाइल ने वो तिकोना कर दिया। ये 18 साल का नौजवान क्या अगर 60 साल का बुड्ढा जनाब दूर से ही लात मार दे या घूर के देख ले तो जनाब कई मीटर दूर गिरा हुआ नजर आएगा। तिकोना कर दिया इस मोबाइल ने। बचा ही क्या है? गुस्सा ही गुस्सा है, गुस्सा ही गुस्सा है, बाकी कुछ नहीं बचा है जनाब वाला। न बात करने का सलीका है, न अखलाक है, न तमीद है, न किरदार है, न तहजीब है। अरे क्या समाज है? उधर उम्मीद थी कि घर की औरतें जनाब वाला जरूर दीनदार होंगी, मगर वो 10 कदम और आगे निकल गई। वो बेहया, वो बेशरम औरतें हज़रात मोहतरम गप्पो शप्पो में लगी रही, ना अपने बच्चों को रोक सकी, ना अपने बच्चों को डरा सकी, ना उनसे कह सकी कि अज़ान सुनो। ये जनाबे वाला मस्जिदों से सदाए तौहीद बुलंद हो रही है। ये तुम थे, ये मौला अली थे, और ये आज का एक किरदार और दिखाता हूँ। अगर इजाजत हो तो आगे बढ़ता हूँ, जरा दूर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये तुम हो जनाबे वाला, ये मौला अली हैं। और आज की दुनिया में मैं नाम नहीं लूँगा जनाबे वाला, और नाम नहीं लूँगा तो ये ले देंगे नाम। ये बैठे हैं जनाब वाला नाम लेने वाले हजरात, नाम तो नहीं लूँगा, मगर मैं ये बता रहा हूँ कि वो मुसलमान भी नहीं,
वो मुसलमान भी नहीं, एक बड़ी कुर्सी पर है वो आज भी। भाषण हो रहा है कलकत्ता में जनाब वाला, भाषण बड़ी जोरों पे हो रहा है, उनका भाषण बहुत अच्छा, वो बहुत जोरों पे रहता है। जब भाषण जोरों पे था, लाखों की पब्लिक थी, भाषण चल रहा था जनाब वाला, मुसलमान भी नहीं है, तुम तो मुसलमान भी थे, मगर तुमने तो अजान को अजान तक नहीं समझा, गप्पे शप्पे करते रहे, तुम्हारे बच्चे गिल्ली डंडे खेलते रहे, अंटा पिलक खेलते रहे, तुम्हारे बच्चे जनाब वाला क्या नहीं किया तुम्हारे बच्चों ने, और तुम्हारी औरतें जनाब वाला गालियाँ ही देती रह गई घर में। और वो भाषण दे रहे थे, जब वो भाषण दे रहे थे, बीच भाषण में करीब की एक मस्जिद से अजान की आवाज आ गई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जैसे ही अजान की आवाज आई, भाषण जनाबे वाला पूरे जोरों पर था, अचानक रुक गया, ठहर गए वो, और ठहर कर कहने लगे सुनो, पहले अजान की आवाज़ गौर से सुन लो, भाषण बाद में जारी कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर जनाब वाला, मुसलमान नहीं मगर क्या एहतराम किया है अजान का। हो सकता है ये पद अजान की ताज़ीम की वजह से ही मिल गए हों, हो सकता है ये मनसब अजान की ताज़ीम की वजह से ही मिल गए हों। एक तुम हो, मगर जनाबे वाला तुम अजान को, अजान कौन से समाज की बातें करते हो? कहा है तुम्हारा समाज कुछ भी तो नहीं जनाब वाला, ये नमाज पढ़ने वाला समाज, इस समाज को भी देख लो जनाब वाला। ये वकील साहब हैं, नंगे सर नमाज पढ़ रहे हैं, मौलाना साहब ने कह दिया अल्लाह की बारगाह में खड़े हो, जरा सर तो छुपा लेते, तो वकील साहब जनाब वाला, जब वकील साहब मौलवी के सीने पे बैठ गया कि तुम लोगों ने इस्लाम को डिफिकल्ट बना डाला। ये इंजीनियर साहब खड़े हैं, बहुत बड़ी मुश्किल से इन्हें दुआ दे दे के इंजीनियर बनाया, हम ही ने दुआएं करते रहे, मौला इन्हें सिविल इंजीनियर बना दे, सिविल इंजीनियर बना दे, मगर ये बन गया कंप्यूटर का इंजीनियर, हाई टेक पाई टेक साई टेक, जिन्हें कौन कौन सा टेक हो गया ये हजरात मोहतरम। वो इस सबको बनाने के बाद में हमने फिर जनाब इसने क्या किया, ये टी शर्ट में नमाज पढ़ रहा था, आस्तीन ने खुली हुई थी, टी शर्ट में नमाज पढ़ रहा था, पहुंच गए हमने कहा भैया टी शर्ट में देखो नमाज है, ये अल्लाह की बारगाह में खड़े हो, अहकमुल हाकिमीन है, शहंशाहों का शहंशाह, जरा कायदे से ही खड़े हो जाओ। मामूली से अधिकारियों के पास जाते हो तो भी तुम बड़े अंदाज में जाते हो, डिसिप्लिन के साथ जाते, ये तो अल्लाह का दरबार है, अहकमुल हाकिमीन का दरबार है। तो इंजीनियर जनाबे वाला, उसकी आंखों से तो शोले निकल पड़े, आंखें लाल हो गई, बोले मौलवी हो तुमने, दुकानें चलो चलो के इस्लाम का सर्वनाश कर डाला है। हज़रात मोहतरम मैं कहना चाहता हूँ, ये नमाज पढ़ने वाला, ये नमाज पढ़ने वाला समाज है। एक आदमी नमाज पढ़ रहा है तो उसे यही पता नहीं है कि कुरान कैसे पढ़ा जाता है, सीधा रुकू में जाता है, सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम। और जनाबे वाला इतना बड़ा सूरमा के गांव में किसी की चलने नहीं देता, मगर इससे कुरान पढ़ने नहीं आता है, और इससे कहो कुरान सीख ले तो जनाबे वाला उल्टा कहता हम तक को बड्ड रह गए, तुम्ही बतेरे पड़े हुए हो, हम तक को बड्ड रह गए, तुम तो बतेरे पड़े हुए हो, और उल्टी धमकी देता है इमाम को जनाबे वाला, और वहीं से दुश्मनी का आगाज भी कर लेता है। मैं जनाब आपसे ये कहना चाहता हूँ, कौन सा समाज है ये जनाबे वाला? वो समाज सुभान अल्लाह, ऐसे नाम ऐसे, इस यही मौला अली है, सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। तीर लग गया है बड़ा गहरा, हज़रात मोहतरम सारे सहाबाए किराम, मुस्तफ़ा जान रहमत के असहाब, मौलाए कायनात के दरबार में हज़रत मोहतरम तीर निकालने के लिए कहा, तीर निकल नहीं पाएगा, दर्द बेहद हो रहा है, फैसला हुआ कि अभी मत निकालो। जब मौलाए कायनात नमाज पढ़ रहे हो, ठीक उसी टाइम में तीर निकाल लेंगे। इतने महव हो के नमाज पढ़ते कि न दुनिया की खबर न दुनिया वालों की खबर। हजरत जैसे ही मौलाए कायनात ने नियत बांधी, खुदा की कसम नमाज तो इसी शान से पढ़नी चाहिए कि या तो तुम अल्लाह को देख रहे हो या अल्लाह तुम्हें देख रहा है, ये समझना चाहिए। जब मौलाए कायनात नमाज में खो गए, महव हो गए, मुनहमिक हो गए, रिश्ता टूट गया दुनिया से, तो लोग
जल्दी से आए। और वो तीर जो जनाबे वाला किसी कल निकलने का नाम नहीं लेता था, वो जो शिद्दत अलम और शिद्दत दर्द से जनाबे वाला मौला अली को हिलाए देता था, इस तीर को इन सब ने इकट्ठे होकर खींच लिया, मगर मौलाए कायनात को एहसास तक नहीं हुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलाम फेर दिया। और सलाम फेरने के बाद जब लोगों की बड़ी तादाद देखी, हजरत मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया, क्या तुम लोग तीर निकालने आए हो? तो जनाब वाला मुस्कुरा के सब बोले, हुजूर तीर तो निकाला भी जा चुका है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। क्या शानदार नमाज़ी हैं, हजरत मोहतरमी है नमाज़ी, मुस्तफ़ा जान रहमत अमामे से नमाज पढ़ रहे हैं, वकील साहब बगैर टोपी के पढ़ रहे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक अमामे से पढ़ रहे हैं, इंजीनियर साहब बगैर टोपी के पढ़ रहे हैं। किस समाज की बात कर रहे हो जनाबे वाला? ये समाज जनाबे वाला, सुबह अल्लाह अपना अपना रहम फरमाए। अरे जीने का हक नहीं है इस समाज को। जैसे कौम आद बर्बाद हो गई, कौम समूद मर गई, जैसे कौम ऐका तबाह हो गई, तो बाला ताख्त ताराज कर दिया मेरे अल्लाह ने, सिस्टम बदल दिए, जहानी से जहानी कर डाला सारे समाजों को। ऐसे ही तुम्हें भी जीने का हक नहीं है जमीन पर जनाब। नहीं नहीं, यू हैव लॉस्ट द राइट ऑफ लाइफ। तुम भी जिंदगी के हक खो चुके हो। कौन सी वजह है कि तुम्हें जिंदा रखा जाए? किस वजह से जनाबे वाला तुम्हें जिंदगी दी जाए? मगर इसके बावजूद कि तुम जीने के हक खो चुके हो, फिर भी बंगलों में जीते हो, आलीशान जिंदगी जीते हो, और जनाब कर्रो फर के साथ जीते हो। जानते हो क्या वजह है इसकी? इसकी एक ही वजह है, मर जाते, बर्बाद हो जाते, तो भाला हो जाते, ताख्त ताराज हो जाते, आंधियाँ चलती उड़ा ले जाती, तूफान आते और जनाबे वाला खसो खाशाक की तरफ बहा के ले जाते। मगर ए मुसलमानों, अगर हम जी रहे हैं तो इसके पीछे सबसे बड़ा किरदार मदीने वाले मुस्तफ़ा का है। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा उन उम्मतों में नहीं थे। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अरे उन उम्मतों के पास मुस्तफ़ा कहाँ थे? मुस्तफ़ा तो इस मुस्तफ़ा तो जनाबे वाला खुदा की कसम 1400 साल पहले धरती के पर्दे पे तशरीफ लाए। बेशक धरती के पर्दे पे 1400 साल पहले। ये अलग बात है, वो पैगंबर है अव्वलीन और आखरीन के, तवज्जो है। मगर ये शरफ हमें मिला कि मुस्तफ़ा हमारे बीच में है। जोर से कहो सुभान अल्लाह। तो जनाबे वाला मेरा अल्लाह फरमाता, मार देता, तबाह कर देता, मिटा देता, कोई नहीं बचता। इन बेनमाजियों को, इन बदतमीज़ों को, इन बदतहजीबों को, इन अनकल्चर्ड को, इन ये बद किरदारों को, इन बद अखलाकों को, ये इन्हें जीने का नहीं जीते, कोई नहीं जीता, एक साथ खत्म कर देता। मगर नहीं, अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। ओ मेरे नबी, जिस कौम में तुझ जैसा मेरा महबूब सलामत हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वजह बता दी अल्लाह ने, इरशाद फरमाया, ए मेरे महबूब, जिस कौम में तुझ जैसा मेरा महबूब सलामत हो, मेरी शान नहीं कि मैं उस कौम को बर्बाद कर डालूं। क्या कहने हैं, वाह वाह। तो आज जो हम जनाब वाला सांसें ले रहे हैं, हमारे मुस्तफ़ा का एहसान है। इसका मतलब आमिना का लाल हमारे बीच में सलामत है, वरना हम सलामत नहीं होते। हमारा सलामत होना इस बात की दलील है कि आमिना का लाल सलामत है। ये तजर्बा है कि हमारा नबी सलामत है। हजरात मोहतरम, इसलिए हम सलामत हैं। इसलिए सीना चौड़ा करके कहो कि हमारा नबी सलामत है। कोई पूछने लगे, कलमा पढ़ने वाले भी अलग अलग रास्ते पे चल पड़े हैं, किसी का रास्ता कोई है, किसी का रास्ता कोई है। तो कलमा पढ़ने वाले ही कोई पूछ सकता है कि नबी जिंदा है, तो इसका सबूत क्या है, इसका प्रूफ क्या है? तो जन प्रूफ बहुत मांगते हैं ना, कलमा पढ़ने वाले भी कोई कम मांगते हैं क्या प्रूफ? कलमा पढ़ने वाले तो बहुत प्रूफ मांगते हैं जनाबे वाला। ये बताओ नबी जिंदा है तो इसकी दलील क्या है? तो सीधे कहो, इसकी दलील इतनी है, हमारा नबी जिंदा है। ये दलील पूछते हो तो दलील ये है, हमारा नबी जिंदा है, और दलील ये है कि हम जैसे बदअमल जिंदा हैं।
जी बेशक। हमारा जिंदा होना इस बात की दलील है कि हमारा नबी हमारे दरमियान मौजूद है, वरना अगर नबी ना होते तो हम कब के खत्म हो गए होते। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, और आज भी वो जो न हो तो कुछ न हो। नबी नहीं थे तो कुछ नहीं था, और आज भी अगर नबी को हटा लिया जाए तो जनाब कुछ नहीं बचने वाला। वो जो न थे तो कुछ न था, और आज भी वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है। कुरान शरीफ तुम्हें अखलाक सिखाता है, कुरान शरीफ तुम्हें मानवता का दर्स देता है, कुरान शरीफ तुम्हें पुराने और नए इल्मों से तुम्हारी मुलाकात कराता है। पुराने इल्म हैत फलसफा वगैरह और नई मॉडर्न साइंसेस, उन सब की जियारत ये कुरान शरीफ कराता है। एक ऐसा तोहफा अल्लाह ने कुरान शरीफ की शक्ल में हमें दिया है, एक ऐसा तोहफा जो हर मोड़ पर अल्लाह जज़ाक जो हर मोड़ पर हमारे और आपके लिए काफ़ी है। मेरे मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, हालांकि मेरे नबी हमारे दरमियान मौजूद हैं, हमारे नबी हमारे दरमियान सलामत हैं। बेशक ये हमारा अकीदा भी है और हमारा तजर्बा भी है। अकीदा भी है दिल में, अकीदे का मतलब होता है अकीदा किसी चीज़ के बारे में दिल में कोई सोच बनाई जाए जी, तो वो आपका अकीदा। जैसे हमने सोच बना ली कि हमारे मुस्तफ़ा प्यारे मौजूद हैं, ये सोच हमें कुरान ने दी है, ये सोच हमें हमारे हदीसों ने दी है और कुरान शरीफ ने दी है, हमारे कलमे ने दी है। ये तो हो गया अकीदा। और तजर्बा ये है हमारा और तुम्हारा एक्सपीरियंस कि हमारे नबी हमारे बीच में मौजूद हैं। बेशक तजर्बा क्या है? तजर्बा ये है कि वो हैं तभी हम लोग भी हैं। सुभान अल्लाह। अगर नबी ना होते तो हम न जाने कब के ख़त्म हो गए होते। जी बेशक तवज्जो है, क्योंकि जिस कुरान शरीफ को हम मजबूती से थामने की तरफ जा रहे हैं, इसी कुरान शरीफ में जगह जगह कौमों के जिक्र आए हैं, उम्मतों के जिक्र आए हैं। ये कौम आद का जिक्र है, ये कौम समूद है, ये कौम लूत है, ये कौम ऐका, ये कौम मदीन है। इन सब कौमों के बारे में अल्लाह ने इनकी दास्तानें बयान फरमाई हैं। मेरा अल्लाह फरमाता है हमने कौम आद को बर्बाद कर दिया, कौम लूत को तबाह कर दिया, हमने उनकी बस्तियों को उजाड़ दिया, हमने तौबाला कर दिया, हमने ताक़त व ताराज कर दिया, हम क़हार हैं, हम किब्रिया हैं। अल्लाह फरमाता व कम मिन क़रयतिन अहलकनाहा फ़जाअ बअसना बयातन अव हुम क़ाइलून। अल्लाह फरमाता कितनी बस्तियों को हमने हलाक कर दिया, तौबाला कर दिया, और जनाब उसकी शान है, वो क़हार है। कौन दिखाएगा उसे उंगली? तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने कौम आद को तबाह किया, कौम लूत को बर्बाद किया, अल्लाह ने कौम ऐका को बर्बाद कर दिया, कौम मदीन को बर्बाद कर दिया। हज़रत जिब्राईल अमीन ने अपने ही नूरानी हाथों से कितनी बस्तियों को उठाया, आसमान में लेकर चले गए और वहीं से पटक दिया, आग की बारिशें कर दी अल्लाह ताला ने। और अल्लाह ताला ने एक नबी ने अर्ज़ किया, है मेरे मौला इन्हें सबको बर्बाद कर दे, एक को भी मत छोड़, ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा, एक को भी मत छोड़ मेरे मौला। तो अल्लाह ने फरमाया कश्ती बना ले, मैं तूफान भेजने वाला हूँ। बेशक बेशक, क्या बात है, क्या बात है, तवज्जो है। अल्लाह 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 अल्लाह। ये सब कौमें बर्बाद हो गई, मगर इसके पीछे कारण क्या था? इस बर्बादी की वजह क्या थी? जी जी। इन कौमों को जो अल्लाह ने हलाक किया उसका रीजन क्या था? कहाँ चला भाई, कहाँ जा रहा है बेटे? हाँ जल्दी पहन के आ, पगड़ी बांध रहा, कितनी बढ़िया लग रही है पगड़ी, है नहीं? सुभान अल्लाह। और पगड़ी बांध के ही गया है और जैकेट पहन के आ जाएगा ये। हाँ मगर तुम बैठे रहोगे, 1 घंटा बोलेंगे हम और 1 घंटा यूं चुटकियों में निकल जाएगा।
पता ही नहीं चलेगा तुम्हें घंटा किधर को चला गया। हाँ, परेशान तो नहीं हो तुम? बहुत अच्छी तकरीर। सुभान अल्लाह, सुभान। आ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। संभल के आ गए यासीन भाई, आ गए। गुलाम नबी भाई हैं, दिखाई दे रहे हैं। संभल तक से लोग आ गए। जी जी जी, माशाअल्लाह। क्या कशिश है आपकी भी यूसुफ भाई, आपकी है। और वो आले रसूल पीरे तरीक़त भी आ गए हैं। जी जी जी, मारहरा मुताहरा से। जी जी, माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह उनका नूरानी चेहरा अन करीब तुम्हारी नजरों के हिसार में होगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तुम्हारे दिलों को रोशनी मिलेगी, वो आले रसूल हैं। बेशक। समझ रहे? अब आले रसूल भी जो है, अल्लाह ही रहम करे। ये तो जो आले रसूल आए हैं आज, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह सर के ताज हैं। वरना साहब अल्लाह ही रहम करे, जिसे बाढ़ आ गई सैयदों की। अब बाढ़ आ गई, बाढ़। और इस बाढ़ में हमारा भी हाथ है, इस बाढ़ के लाने में हमारा भी हाथ है। हमें पता है कि ये आदमी सैयद नहीं है, मगर फिर भी हम उसे सैयद कह रहे हैं। स्टेज पे कह रहे हैं, माइक में कह रहे हैं, पोस्टर में लंबा चौड़ा लिख रहे हैं। अब जो उनका हाल होगा वही पोस्टर में लिखने वालों का हाल। पता है हमें कि ये नहीं है, हैं? फिर भी हम जनाबे वाला शोर मचाए जा रहे हैं, सैयद साहब, सैयद साहब, सैयद साहब, सैयद साहब। और दूर तक रिश्ता नहीं है सैयद सियादत से। नादिम साहब भी झूठ बोल रहे हैं, खतीब साहब भी झूठ बोल रहे हैं। बात समझ रहे हैं? स्टेज का हर आदमी सैयद साहब, सैयद साहब, सैयद साहब। क्या करें, बाढ़ आ गई। कितने सैयद ऐसे ही फर्जी यहाँ हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मंसूरपुर वालों, तुम्हें मुबारकबाद कि तुमने एक ओरिजिनल आले रसूल को मारहरा मुताहरा से बुलाया। सुभान अल्लाह। जिनकी रगों में मुस्तफ़ा का लहू है। शहजादे हुजूर अमीन मिल्लत क़िबला हुजूर सैयद अमान मियाँ पीरे तरीक़त आबरू अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ ला चुके हैं। जल्दी ही स्टेज पे तुम्हारी ज़ियारत गाह बन जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं ये अर्ज़ कर रहा था, क्या कारण था कि वो बर्बाद हो गए? They were destroyed. Why? क्या वजह थी? उसकी वजह सिर्फ इतनी थी, सुन लेना, सिर्फ इतनी वजह थी कि वो अल्लाह ताला के नाफरमान थे। झूठ बोलते थे, चुगलियाँ करते थे, हसद करते थे, बुग़्ज़ करते थे, अदावतें रखते थे जनाब वाले, एक दूसरे से मारा मारी करते थे जनाब वाला, हर वक्त पार्टी बंदी लड़ाते थे। ये चौधरी साहब की पार्टी है, ये सूरमा साहब की पार्टी है जनाब वाला। ख़ानदानवाद था उनके दरमियान, लड़ाई हो जाती थी तो कई कई सालों तक लड़ाई बुझती नहीं थी, जब तक के जनाब वाला ख़ानदानों के नामो निशान नहीं मिट जाते थे। ये हालत ने उनकी। अल्लाह ने फरमाया अब तुम्हारा वक्त आ चुका है जनाब वाला। नबियों ने बार बार कहा आ जाओ सीधे रास्ते पे, आ जाओ अल्लाह की तरफ आ जाओ, ये अल्लाह का रास्ता, आ जाओ सीधे रास्ते पे। नहीं आए तो जनाबे वाला मेरे अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का जलाल जोश में आया। दुनिया में किसकी मजाल है जो अल्लाह के जलाल का सामना कर ले जनाबे वाला। शक्ति हो या ज़माने की महाशक्ति हो, सो कल सुपर पावर हो, कोई अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का सामना कर सकता है? नहीं कर सकता। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल जनाबे वाला वो सुपर पावर है, अज़ल से अब तक एक ही पावर वाला। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे डॉक्टर साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह, डॉक्टर नासिर साहब, वाह वाह वाह, खैरियत? बड़ा अल्लाह ने बड़ी हैबत सितवत अता फरमाई है। हमारे कोहिनूर तिराहे पे कोहितूर हॉस्पिटल के ओनर साहब हैं माशाल्लाह, और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने बड़े दर्जे बुलंद किए हैं डॉक्टर साहब के। अच्छा हुआ मुलाकात हुई, सियासी दुनिया में भी और समाजी दुनिया में भी अल्हम्दुलिल्लाह इनकी सरगर्मियाँ बहुत ही मुतासिर कुन हैं। अल्लाह उम्र में बरकत दे। तवज्जो है आपकी? बता दें,
तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के बागी थे जनाब वाला, झूठ बोलते थे, वो झूठ बोलते थे तो क्या तुम झूठ बोलते नहीं हो? वो बुग़्ज़ करते तो क्या तुम बुग़्ज़ नहीं करते हो? वो अदावतें करते थे तो अल्लाह तुम बताओ कि तुम आपस में एक दूसरे से अदावतें नहीं करते हो? इसका काम बहुत ऊंचा हो गया जनाब वाला। क्यों हो गया, कैसे हो गया जनाब वाला? अब क्या करना चाहिए? इसकी टांगें कैसे काटी जाए जनाब वाला? इसको नीचे कैसे किया जाए? क्या तुम ये नहीं सोचते हो? क्या तुम्हारे दरमियान में जनाब वाला ये ख़ानदानों के सिस्टम नहीं है? ये अंधों का ख़ानदान है, ये गंजों का ख़ानदान है, ये पठानों का ख़ानदान है? क्या तुम्हारे बीचों में जनाब वाला पार्टी बंदी नहीं है जनाब वाला? ऐसी ऐसी पार्टियाँ कि इस पार्टी का मुसलमान अगर मर जाता तो दूसरी पार्टी का मुसलमान उसके जनाजे में भी नहीं जा रहा। प्रधान जी का डर है कि प्रधान जी मारेंगे बहुत, नेताजी जनाब वाला सूली पे चढ़ा देंगे अगर उसके जनाजे में चले गए ये लोग। नेताजी रूठ जाए और प्रधान जी रूठ जाए, ये तुम्हें माइंड करता है, ये तुम इसका केयर करते हो। मगर एक मुसलमान के जनाजे में अगर तुम नहीं जाते हो मुसलमान होकर तो जनाब वाला, अगर अल्लाह रूठ गए, मदीने वाले मुस्तफ़ा रूठ गए तो उसको कोई केयर नहीं है, उसका कोई ख्याल नहीं है, इसको माइंड नहीं करते हो। हज़रत मोहतरम, वो जो बीमारियाँ उधर थी क्या इधर नहीं है? वो जो बुराइयाँ उधर थी क्या इधर नहीं है? क्या वहाँ गरीबों का खून नहीं चूसा जाता था? चूसा जाता था। यहाँ भी क्या गरीबों का खून नहीं चूसा जाता है? हज़रत ये नए नए मालदारों की हालत देख लो, ये अंडे से निकले फुड़फुड़ाते हुए चूजे की तरह। ये नए नए मालदार, ये 4 साल में मालदार हो गए, ये 5 साल में मालदार हो गए जनाब वाला। इधर चीटिंग कर ली, उधर चीटिंग कर ली जनाब वाला, और ये इधर हड़प लिया, उधर हड़प लिया। अब बहुत बड़े मालदार हैं ये। अब जनाब वाला इन्होंने वो गरीबों का खून चूसा है। कितने गरीब हैं जिनकी बेटियां जनाब वाला जवान हैं। अल्लाह की कसम, जब वो अब जवान बेटियों का चेहरा देखते हैं रातों की नींद हराम हो जाती है, दिनों का चैन गारत होता है। क्योंकि इन मालदारों ने, झूठे नाम नेहाद मालदारों ने, झूठी शान और शौकत वाले मालदारों ने शादियों को इतना महंगा कर दिया, इतना महंगा कर दिया है कि जनाब वाला जो शादी 2 लाख में निपट सकती थी वो शादी आज 50 लाख में हो रही है, 40 लाख में हो रही है। और अल्लाह इन तुर्कों को अक्ल सलीम अता फरमाए। ये नाम नेहाद पाशा लोग, इन पाशाओं ने जनाब वाला, इन जनाब वाला वो जुल्म सितम ढाए हैं। हज़रात मोहतरम, वो जुल्म सितम ढाए हैं कि गरीबों का जीना हराम कर दिया इन्होंने। शादियों को इतना महंगा कर दिया है, 50 लाख में शादी, 40 लाख में शादी, शादी हॉल में शादी हो रही है। और जनाब वाला झूठी अना की खातिर मादल्ला कितनी गरीब बच्चियां जनाब वाला आज जहेदों की सलीबों पे लटका दी गई हैं। हज़रात शादी हॉलों में शादी करता, क्या प्यारी शादियां हुआ करती थी जब पाल बिछा करते थे और मेहमान घर में आते थे बारात वाले, और जनाब एक आदमी खड़े होकर कहा करता था बिस्मिल्लाह छोड़ दीजिए, और एक साथ सारे के सारे लोग खाना जनाब वाला खाना खाया करते थे। बड़ी मोहब्बत से गाँव के लोग खिलाया करते थे। आज उस शादी हाल में कोई पूछने वाला नहीं है कौन आया कौन गया। जनाब वाला घर वाला भी इतना पूछता, खा लिया नहीं खा लिया, खड़े होकर खा रहा, कोई रुकू की हालत में खा रहा, कोई जनाब वाला छीना छपटी में खा रहा, और जनाब 500 रुपये दिए और चल मेरे भैया। इधर जनाब काउंटर पे काउंटर रखे पड़े, इधर आइसक्रीम है, इधर कुल्फी है, इधर कुल्फा है, इधर समोसा, इधर समोसी है। हज़रात मोहतरम, क्या तुरफा तमाशा है। ये लोगों, इन झूठे नए मालदारों ने गरीबों का जीना आराम कर दिया। जो बुराइयां उन समाजों में थी, क्या इन समाज में वो बुराइयां नहीं है? वो समाज कहाँ है जो अल्लाह के नबी ने बनाया था? क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहिब क़िबला, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी सलाह। वो दरगुजर का समाज, वो तसामों का समाज, वो बुलंद अखलाकी और पाकीदा किरदारी का समाज, वो जनाब वाला आदम के बेटों को इंसान बनाने वाला मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह। और जनाब वाला आदम के जंगलों को इंसानी बस्तियां बनाने वाला मुस्तफ़ा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या समाज बनाया मेरे मुस्तफ़ा ने जनाब, क्या सोसाइटी को बिल्डअप किया मेरे मुस्तफ़ा ने। आज तो नाम बदनाम कर दिया हमने जनाब वाला अपने मुस्तफ़ा प्यारे तक को। लोग कहते हैं कि जब मुसलमान ऐसा है जनाब वाला तो इनका कायद कैसा होगा, इनका लीडर कैसा होगा। हमारी वजह से मजहब जनाब वाला टारगेट पे आता, हमारी वजह से जनाब वाला, हमारी वजह से हमारे बुजुर्ग टारगेट पे हैं, हमारी वजह से जनाब वाला क्या नहीं हो रहा है। इसलिए वो लोगों कहना
चाहूँगा मैं कि जो बुराइयाँ उधर थी क्या इधर नहीं है। वो जनाब वाला वो समाज, अब वो दरगुदर का समाज, वो तसाफों का समाज, वो किरदारों का समाज, वो इंसानों का समाज जो कल 1400 साल पहले मक्का और मदीना में नजर आता था, वो आज कहाँ दिखाई दे रहा है। खुदा की कसम इधर अजान हो रही है और उधर हजरत मौलाए कायनात लरजने लगते हैं, मौलाए कायनात कांपने लगते हैं। इतना बड़ा शेर, पूरा अरब डरे जिससे, जिसकी हैबत से, वो मौलाए कायनात असदुल्लाहिल गालिब मदहरुल अजाइब वल गराइब, जनाबे वाला वो, जनाबे वाला वो, फातिह खैबर, हैदर कर्रार, अल्लाह का प्यारा और मुस्तफ़ा का ऐसा प्यारा कि जनाब दुनिया की पहली हिस्ट्री में, दुनिया की हिस्ट्री में मानव समाज का पहला आदमी है मौला अली, पहली हस्ती है मौला अली, जिसके लिए समय की धारा को रोक दिया गया। खुदा की कसम टाइम का सिस्टम जिनके लिए ब्लॉक कर दिया गया था और सूरज को वापस आने पे मजबूर होना पड़ा था मौला अली की खातिर। क्या कहने, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह वाह। इतना बड़ा पहलवान जो बदर में जनाबे वाला, बदर में अल्लाह की कसम बदर के मैदान में जो जनाबे वाला दुश्मनों के लिए, खुदा की कसम दुश्मनों के लिए एक पहाड़ बन गया था। वो मौला अली इधर अदान होती है उधर कांपना शुरू कर देते हैं, उधर अदान होती है लरज जाते हैं जनाब वाला। किसी ने पूछा इतने बड़े पहलवानों, पूरे अरब में तुम्हारी सितवत के गलगले हैं, वलवले हैं और बड़ी तरंग है तुम्हारी जनाब वाला। मौला अली तुम्हारी बड़ी धाक है ज़माने में। आला हजरत तो लिखते हैं उनके बारे में, बहरे तस्लीम अली मैदान में, बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। हिम्मत है कोई तलवार मौला अली की तलवार का सामना कर ले? बेशक बेशक हक है। मगर अजान हो गई तो कांप गए, अजान हो गई तो कांप। हम जनाबे वाला वो था समाज, अजान हो गई तो कांप गए, वो समाज था। अब हमारे समाज में क्या है, अजान हो रही है जनाबे वाला, पहली बात तो अजान पढ़ने वाला इतनी बेतुकी अजानें पढ़ रहा है, कोई अल्लाह अकबर पढ़ रहा है तो कोई अल्लाह अकबर पढ़ रहा है जनाब वाला। अजानों के तुक बिगाड़ दिए हैं जनाब वाला। हाजी जी लड़ रहा है बैठा हुआ और जबान सीधी नहीं कर सकता। जी जी जी, तकबीरों पे मैं ही पढ़ूंगा, अबे तू पढ़ेगा तो सही करना मखरज। बस अजानों के तमाशे बना दिए। बस जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। तो जनाबे वाला अकीदा भी यही है कि नबी जिंदा है और तजर्बा भी यही है कि नबी, जोर से बोलो, नबी हमारे सलामत हैं। तो जनाबे वाला मैं ये कहना चाहता था आपसे कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो समाज बनाया, वो समाज आज हमारे बीच में कहीं दूर दूर तक जनाब वाला दिखाई नहीं देता। तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया ए लोगो, जब पर्दा फरमा रहे हैं सरकार तो इरशाद फरमाया तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब छोड़ के जा रहा हूँ और एक अहले बैत अतार छोड़ के जा रहा हूँ। इरशाद फरमाते हैं तुम लोगों ने इन दोनों में से या इन दोनों को तुम में से जिसने पकड़ा वो गुमराह नहीं होगा। ये कुरान शरीफ है। मगर कितने लोग हैं जो कुरान शरीफ के करीब हैं, कितने लोग हैं जो कुरान शरीफ से बहुत मोहब्बत करते हैं। हमारे घरों में 15 दिन तक कुरान जनाबे वाला खुलता भी नहीं है। ये हमारी मोहब्बत है कुरान से। हमारे बच्चे जनाबे वाला कुरान नहीं पढ़ते। कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को कुरान तक नहीं पढ़ाते और ना वो पढ़ते हैं, ना उनके घरों में तिलावत कुरान होती है। क्या मोहब्बत है कुरान से जनाबे वाला। ना अल्लाह फरमाता है इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और मुस्तफ़ा फरमाते कि कुरान को छोड़ के जा रहा हूँ। हजरात मोहतरम अर्ज करना चाहता हूँ, अब आप दिल के अंदर झांक के देखो कि हमारे बीच में कुरान से मोहब्बत करने वाले कितने लोग हैं। और जबकि कुरान शरीफ, सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, मगर कुरान शरीफ जनाबे वाला तुम्हारे लिए कितना भलाई करता है और तुम्हारा कितना बड़ा खैर ख्वाह है। जरा मैं 2 हदीसें सुनाऊंगा और आगे बढ़ूंगा। इजाजत दो, बावाज़े बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। इस दुनिया में कुरान का कितना
कितना बड़ा फ़ायदा है कि जनाबे वाला तुम्हें बुखार आ गया और एक कुरान पढ़ने वाले ने सूरह अलहम्द पढ़ के जनाब फूंक दिया, बुखार उतर गया, कितने कोरोने ख़त्म हो गए, कितने डेंगू ख़त्म हो गए इस कुरान शरीफ की तिलावत से। डॉक्टरों ने सूरह रहमान की थेरेपी लगा के मेजर ऑपरेशन तक कर डाले। हजरात ये डॉक्टर मौजूद हैं, कितने डॉक्टरों सूरह रहमान चल रही है और ऑपरेशन हो रहा है। उनसे पूछा गया ये सूरह रहमान क्यों चलती है जब ऑपरेशन होता है? तो कहता है कि इससे कुछ सुआएं निकलती हैं, इससे कुछ सुआएं निकलती हैं, और जब वो सुआएं निकलती हैं तो जनाब वाला कहता ऑपरेशन करने में आसानी होती है और वो ऑपरेशन कामयाब हो जाता है। कुरान शरीफ पढ़ के हजरत जुनैद बगदादी, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर जैसों ने कुरान शरीफ पढ़ के जनाब ढेले पे दम कर दिया तो खुदा की कसम ढेला सोना भी बन गया। नुस्खे कीमिया है कुरान शरीफ, किताब शिफा है कुरान शरीफ, बीमारियों का इलाज है इस कुरान शरीफ के अंदर। बात जनाब वाला कितना बड़ा एहसान है तुम्हारे ऊपर इस कुरान शरीफ का, मगर तुमने कुरान से कितनी मोहब्बत की। और बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती बल्कि कुरान शरीफ का यहाँ भी बड़ा फ़ायदा है। और जनाब जब तुम कब्र में जाओगे तो कुरान शरीफ का कितना बड़ा फ़ायदा है। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, आमिना के लाल फरमाते हैं, और मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़बान है और ऐसी ज़बान है कि ज़मीन व आसमान का सारा निज़ाम इधर से उधर हो जाए, मुस्तफ़ा का फरमान कभी इधर उधर नहीं होता। इरशाद फरमाते हैं मेरे पैगंबर कि कुरान पढ़ने वाला जब कब्र में जाएगा, अल्लाह अकबर, कब्र में तो सबको ही जाना है, कब्रस्तान में जाके देख लो जनाबे वाला कैसे कैसे चले गए और कैसे कैसे जवानों को ये मिट्टी निकल गई। हज़रात मोहतरम, मौत का फरिश्ता आज तक किसी सूरमा के सामने सरेंडर नहीं हुआ है, किसी के सामने आज तक हजरत इजराइल झुके नहीं, न ताकतवर के सामने झुके, न कदावर के सामने झुके, न जनाब वाला नामवर के सामने झुके, न किसी जनाबे वाला किसी बड़े जिम्मेदार के सामने नहीं। मौत का फरिश्ता आज तक किसी के सामने सरेंडर नहीं हुआ है। मगर मंसूरपुर आसपास वालों, एक बात जनाब अपने दिलों की डायरी और जहनों की डायरी में नोट कर लो कि मौत का फरिश्ता पहली और आखिरी बार अगर मौत का फरिश्ता कहीं झुका है तो खुदा की कसम सिर्फ और सिर्फ मदीने में मुस्तफ़ा जान रहमत के दरवाजे के सामने खड़ा हो गया है, परमिशन का वेट कर रहा है, इजाज़त का इंतज़ार कर रहा है। किसी के लिए इजाज़त के लिए आज तक नहीं रुका किसी के दरवाजे के बाहर। के फरिश्ते का तो ये रिकॉर्ड है कि जनाब वाला राइस मिल में मिल गए तो राइस मिल में ही गिर गए। जनाब वाला हमने चौराहों पे लोगों को जनाब वाला गिरते और तड़पते देखा है, हमने खेतों में लोगों को मरते देखा है हजरात। मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान ऐसी है कि जब मौत का फरिश्ता हुजूर की तरफ चला तो मेरे अल्लाह का हुक्म आया, अंदर नहीं जाना, अंदर तुम नहीं जाओगे, अंदर मेरा जिब्राइल जाएगा। और जिब्राइल भी अकेला नहीं, 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते साथ जाएंगे। पहले सलामी होगी हुजूर की। सुभान अल्लाह। आज बहुत सारे लोग कह देते नबी हमारी तरह हैं, नबी हमारी तरह हैं, ये मुंह और मसूर की दाल तुम्हारी तरह है जनाबे वाला। अप्रैल मई के महीने में तुम्हारे जिस्मों से जो खुश पसीने निकले, ऐसे बदबूदार के लोग खिड़कियों से मुंह निकालने पे मजबूर हो जाएं। और मुस्तफ़ा जान रहमत का पसीना सुभान अल्लाह एक दुल्हन को लग गया तो खुदा की कसम सारी जिंदगी उस औरत के जिस्म से गुलाब की खुशबू फूटती रही। फिर जनाबे वाला उसकी नस्लें पैदा हुई तो एक नस्ल से पूरी गुलाब की खुशबू फूटती रही, फिर नस्ल की नस्ल से यहाँ तक के रिवायतों में लिखा है कि 7 नस्लों से बराबर गुलाब की खुशबू फूटती रही। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा जैसी हस्तियां पुकारने लगी, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर
चाहे दुल्हन फूल। किसने हक दिया है आपको कि ये कहने का कि नबी हमारी तरह हैं? अबे तुम्हारी तरह हैं, उनकी तरह आदम ना हो सके, उनकी तरह हजरत नूह ना हो सके, उनकी तरह हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ना हो सके, उनकी तरह हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह ना हो सके, उनकी तरह उलुल अज़्म पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह ना हो सके, उनकी तरह उलुल अज़्म पैगंबर सैयदना ईसा रूहुल्लाह ना हो सके, तो तुम हो कौन से खेत की मूली के तुम्हारी तरह मुस्तफ़ा हैं? माअल्लाह, शर्म का पता नहीं और गैरत नहीं आती ये कहते हुए कि नबी हमारी तरह हैं। हज़रात मोहतरम, ये मुस्तफ़ा है, आना भी बेमिसाल है और अल्लाह की रहमत की तरफ जाना भी बेमिसाल है। इरशाद फरमाया, बाहर खड़े रहना, मौत का फरिश्ता बाहर परमिशन का वेट कर रहा है और हजरत जिब्राइल अमीन और फरिश्ते 70,000 मुस्तफ़ा को सलामी दे रहे हैं। पूरी दुनिया और कायनात का शहंशाह बना के भेजा गया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हज़रत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी। खत्म कर लें भैया, मजजूब टाइप आदमी, दीवाना है, मस्त। देखो खामोश होने के नाम से कितनी जोर से बोलो, ये है मोहब्बत की बात। तुम में से कितने लोग हैं जो अभी 10 मिनट मुझे इजाजत देंगे? जरा हाथ उठा के बता दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अभी सभी का समर्थन है। हालांकि घंटा पूरा हो रहा है जनाब, 11:11 थे, 12:30 बज रहे हैं, घंटा पूरा हो रहा है। मैंने कहा था नहीं चुटकियों में चला जाता है घंटा। अभी क्या हुआ है बताओ कुछ? अभी तो बहुत कुछ बाकी है, घंटा ऐसे ही चला जाता, ऐसे ही बैठे रहो शान से। सुभान अल्लाह, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मौलाना फैज़ रज़ा अशरफी दामदिल्लाहु आली को मुबारकबाद देता हूँ। आपके दिल का खुलूस है कि जलसा बड़ा कामयाब है। ये देखो ना, दूर दूर तक मजमा, अल्हम्दुलिल्लाह कैसी बहारें छाई हुई हैं, दूर दूर तक टोपियों, सरों पे टोपियां और माथों से उठती तकद्दुस की लहरें अल्हम्दुलिल्लाह दिलों को शाद शाद और रूहों को बाग बाग कर रही हैं। बेशक बेशक। अल्लाह घरों में बरकतें अता फरमाए। जाना है सबको कब्र में, उस कब्र में इस कुरान शरीफ का किरदार देखो। जी जी। जिस कुरान शरीफ को तुम नजरअंदाज करते हो, तुम कहते हो कुरान पढ़ने वाला पीछे रह जाता है, जबकि तुम्हें मालूम है कुरान पढ़ने वाला कल भी आ गया था और आज भी आ गया। सैयदना उस्मान गनी ने कुरान पढ़ा था नबी के मदरसे में। ऐसा सेठ हुआ, ऐसा सेठ, इसी कुरान से इकोनॉमी के और तिजारत के कायदे सीखे। बड़ा अर्थशास्त्री हुए उस्मान गनी, इतने बड़े अर्थशास्त्री हुए कि जनाब आज की दुनिया में कोई भी सेठ हो, जब तक जिंदा है तब तक बैंक में करंट अकाउंट जिंदा है। जिस दिन सेठ साहब गए करंट अकाउंट साथ चला गया। मगर दुनिया के पहले सेठ है मेरे उस्मान गनी। सुभान अल्लाह। वाह कि 1400 साल हो गए, 1300 साल हो गए पर्दा फरमाए हुए लगभग, मगर आज भी सऊदी अरब की म्यूनसिपलिटी में मेरे उस्मान गनी का करंट अकाउंट चल रहा है। तुम कहोगे मौलाना बहुत पुरानी बात है, ये कोई नई बात बताओ। तो लो नई बात सुन लो। अभी 100 साल पहले की बात है। मुझे याद है जनाबे वाला, अभी हमारे यहाँ से ज़्यादा दूर की बात नहीं है, 92 किलोमीटर मुरादाबाद से एक शहर है बरेली। एक साहब रहते हैं बरेली शरीफ में, बड़े मौलाना साहब के नाम से जाना जाता था उन्हें। वो बड़े मौलाना साहब पूरी बरेली में जनाबे वाला हर गली में पहचाने जाते थे, बड़े मौलाना साहब, बड़े मौलाना साहब, बड़े मौलाना साहब। और जनाबे वाला बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों के लेक्चरार, यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर और कॉलेजों के लेक्चरार भी रुख करते थे बड़े मौलाना साहब का। वो बड़े मौलाना साहब जनाबे वाला किसी मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़े, किसी कॉलेज में नहीं पढ़े, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े। उन बड़े मौलाना साहब ने या तो अल्लाह का कुरान पढ़ा था या फिर मुस्तफ़ा की हदीसें पढ़ी थी, और फिर कारनामे ऐसे अंजाम दे गए वो बड़े मौलाना साहब, ऐसे अंजाम दे गए कि खुदा की कसम इंजीनियर हैरान हैं, वकील हैरान हैं, प्रोफेसर हैरान हैं। ब्रांच 56 ब्रांच ऑफ नॉलेज में, यानी ज्ञान की 56 शाखाओं में 1200 किताबें लिख के इतिहास रच गए वो बड़े मौलाना साहब। हजरत आज भी उनकी किताब साउथ अफ्रीका की कोर्ट में फतावा रज़विया के रूप में मुसलमानों के इशू को हल करने के लिए हकम की हैसियत रखती है। और वो बरेली के
बड़े मौलाना साहब ने खुदा की कसम फतावा रज़विया लिखकर सारे संसार में भारत का नाम रोशन कर डाला है। भारत का नाम जनाबे वाला, कल जिन्हें बड़े मौलाना साहब कहा जाता था, आज हमारी ज़बान में उन्हें आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदना व मौलाना व इमामुना इमामुल हुमाम सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी के नाम से जाना जाता है। एक कुरान पढ़ा है, दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों में पीएचडी होती है। दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं कि इतनी पीएचडी उस पे होती हो जितनी पीएचडी बरेली के इमाम अहमद रज़ा पे होती हैं। इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी का है मंसूरपुर वालों तो मदीने वाले मुस्तफ़ा का है, जमीनों में और आसमानों में। और नबी के बाद सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी का है तो बगदाद के गौसे आजम का है। और बगदाद के गौसे आजम के बाद अगर जमीनों आसमानों में सबसे ज्यादा किसी का चर्चा होता है तो बरेली के इमाम अहमद रज़ा का चर्चा होता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत ऐसा लगता है शायद हजरत तशरीफ़ ले आए हैं और अगर स्टेज की तरफ हजरत आएंगे तो सब लोग खड़े होकर इस्तकबाल करेंगे। मुझे लग रहा है शायद हजरत ही हैं, तो खड़े हो जाएं सब लोग। हजरत मुसाफा ना करें, मुसाफा ना करें, आने दें आने दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान महरेरा मुक़द्दसा, शहज़ादे हुज़ूर अमीन मिल्लत हजरत मौलाना सैयद अमान मियाँ साहिब क़िबला, शहज़ादे आले रसूल हुज़ूर सैयद अमान मियाँ साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान महरेरा मुक़द्दसा, फैज़ान महरेरा मुक़द्दसा, फैज़ान महरेरा मुक़द्दसा, हुज़ूर सैयद अमान मियाँ साहिब क़िबला, हुज़ूर सैयद अमान मियाँ साहिब क़िबला, शहज़ादे हुज़ूर अमीन मिल्लत हज़रत अल्लामा सैयद अमान मियाँ साहिब क़िबला, शहज़ादे आले रसूल, शहज़ादे आले रसूल, शहज़ादे आले रसूल हज़रत अल्लामा सैयद अमान मियाँ साहिब क़िबला, हज़रत अल्लामा सैयद अमान मियाँ साहिब क़िबला, हज़रत अल्लामा सैयद अमान मियाँ साहिब क़िबला, पीरे तरीक़त, पीरे तरीक़त हज़रत अल्लामा सैयद अमान मियाँ साहिब क़िबला, शहज़ादे हुज़ूर अमीन मिल्लत हज़रत अल्लामा सैयद अमान मियाँ साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान महरेरा मुक़द्दसा। मैं उलमा से दस्तबस्ता गुजारिश करूँगा कि इस वक्त जो है ज़्यादा जो है तशरीफ़ रखें, इस वक्त तशरीफ़ रखें। हजरत आ चुके हैं और पब्लिक के लोग भी बाद में मुसाफा करें। बैठ जाएं, इस वक्त बैठ जाएं। बड़ी बात है, हमारी आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि हज़रत ने करम फरमाया और तशरीफ़ ले आए। हम हज़रत का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। बैठ जाएं आप हज़रत, बैठ जाएं। मैं अभी जिस पाकीज़ा किरदार शख्सियत का जिक्र वाला कर रहा था वो क़िबला व काबा पीर तरीक़त आबरू अहले सुन्नत शहज़ादे हुज़ूर अमीन मिल्लत हुज़ूर सैयदना मौलाना क़िबला व काबा सैयद अमान मियाँ साहिब क़िबला दामदिलहुल आली तशरीफ़ ला चुके हैं। स्टेज की और जलसे की बहारों में 4 चांद लगा चुके हैं। बड़ा एहसान फरमाया क़िबला ने क़ुदूम मेमनत लुदूम से नवादा गाँव हमारे मंसूरपुर को, और मंसूरपुर वालों की दावत पर सैयदना अमान मिल्लत ने लब्बैक फरमाया और अपना कीमती वक्त निकाला। बहुत मसरूफ़ ज़िंदगी है क़िबला की और अल्हम्दुलिल्लाह इस नौखैदी में जबकि उन्फ़वान शबाब पे कदम हैं, बड़ी जिम्मेदारियां हैं इनके कांधों पर। अलीगढ़ जैसी ज़मीन पर हज़रत एक बहुत बड़ा एजुकेशनल बहुत बड़ा तालीमी इदारा अल बरकात के नाम से जो पूरे आलम इस्लाम बल्कि पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। क़िबला उसके सरबराह आला हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नौखैदी है, कम उम्री है, उन्फ़वान शबाब पे कदम है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर इन्होंने वो अज़ीमुश्शान कारनामे अंजाम दिए हैं कि रहती दुनिया तक वो कारनामे याद रखे जाएंगे। दुआ करता हूँ इस आले रसूल को जो बेनिहायत बुलंद अखलाक पाकीदा किरदार जिसकी रगों में मुस्तफ़ा जान रहमत का लहू
दौड़ता है सरकार वाला की उम्र में, अल्लाह खूब खूब बरकतें अता फरमाए और हजरत का साया इस मिल्लत और हमारे सरों पे देर तक रखे, तशरीफ लाए, बड़ा करम फरमाया। अब जनाब वाला, चूंकि मेरी बात 12:30 बजे तकरीर करना ज़रा मुश्किल काम होता है, तुम जानते हो, मगर मैं शो पीस बना दिया गया हूँ। जिस जलसे में जाता हूँ मुझे 12 बजे के बाद ही जनाब वाला शो पीस की तरह रख दिया जाता है और पहले 8 बजे से ऐलान कर देते हैं खतीब आज़म हिंदुस्तान आ रहे हैं, खतीब आज़म हिंदुस्तान आ रहे हैं, और 12 बजे के बाद शो पीस की तरह मुझे पेश कर दिया जाता है। और यहाँ पर भी 12:30 बजे मैं जनाब वाला, जबकि अमान मिल्लत हमारे स्टेज के जलवगर हैं, अब मैं क्या तुम्हें जनाब वाला बात करूँ तुमसे, बस इतना कहना चाहूँगा, घंटा काफ़ी होता है, बहुत कुछ कह चुका हूँ। हजरात मोहतरम, आपसे कहूँगा अल्लाह के वास्ते इन जुमलों को, इन तकरीरों, इस तकरीर में जो कुछ पब्लिक के लिए बेहतर हो, वो जिससे कि तुम्हें मिल्लत को कोई उलझन ना हो, वो बात पेश कर दें। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा अता फरमाए। हजरात, मैं आखिरी बात अर्ज करता हूँ, इस कुरान शरीफ, जिस कुरान शरीफ को के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं हम और आप हजरात, नाइंसाफ़ी है, नाइंसाफ़ी तो है इस कुरान। ये कुरान हमारा दर्दमंद है, हमदर्द है, मूनिस है, गमख्वार है, हमारा डॉक्टर है, हमारा जनाब वाला हाफिज है, हमारा नासिर है। इस दुनिया में इस कुरान शरीफ की हैसियत को हम पहचान ना पाए। कितने लोग हैं जो कुरान शरीफ की अज़मत को पहचानते हैं, और फिर यही नहीं बल्कि मेरे पैगंबर फरमाते हैं मेरे पैगंबर के जब कब्र में जाओगे, जब कब्र में जाएगा आदमी, मोमिन मुसलमान जब कब्र में जाएगा और बदअमलियों की वजह से अजाब के फरिश्ते उसके पास आएंगे, जब टॉर्चर करने के लिए अजाब के फरिश्ते बड़े बड़े गुर्द लेके आएंगे, हजरात उस वक्त कुरान बीच में आ जाएगा, कब्र में बीच में आ जाएगा कुरान, अजाब के फरिश्तों और जनाब उस मुसलमान के बीच में कुरान खड़ा हो जाएगा। और वो फरिश्ते गुर्द लिए खड़े हैं, आज सर फाड़ देंगे, आज सर फाड़ देंगे, कोई बचा नहीं पाएगा, ऐसा सर फटेगा आज कब्र में खील खील बिखर जाएगा। फरिश्ते हैं, गुर्द है, गुर्द नूरानी हाथों में। हजरात, बहुत बदतमीजियाँ की थी तुमने, बहुत आवारा गर्दियाँ की थी तुमने, बड़े मोबाइलों पे फैश सीन देखे थे तुमने जनाबे वाला क्या तुरफा तमाशा किया था दुनिया में। जवानी मिली कदर न कर सके, माल मिला कदर न कर सके, अल्लाह की नेमतों पे जनाबे वाला बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करने के तुम डीजे बजवाते रहे, बदमाश औरतों का डांस करवाते रहे, बच्चों की पैदाइशों के मौक़ों पर, शादियों के मौक़ों पर तुम्हारे घर में ढोल नगाड़े बजते रहे, और जनाबे वाला बुढ़ा भी आराम से देखता रहा। और जब बुढ़े से ये कहा गया क्या कर रहे हो तुम, तो बुढ़ा कहता बच्चे मानते ही नहीं है, आज मानेगा बुढ़ा, कब्र में जनाबे वाला फरिश्तों के गुर्द हैं हाथों में, आज खड़े हैं। मगर कुरान बीच में आ गया है, कुरान ने कहा इधर से मत आइए, आप दाहिनी साइड से आइए, तो टॉर्चर करने वाले फरिश्ते दाहिनी साइड से आ जाते हैं और कुरान की बात मान लेते हैं। दाहिनी साइड से आ गए वो फरिश्ते, तो कुरान फिर बीच में आ गया और बीच में आके कहने लगा नहीं, इधर से तुम्हारा रास्ता नहीं है, तुम ऐसा करो सर की तरफ से आओ, तो अज़ाब के फरिश्ते सर की तरफ से आते हैं। कुरान फिर बीच में आ जाता है, इधर से नहीं पाँव की तरफ से आइए, अज़ाब के फरिश्ते पाँव की तरफ से आते हैं। कुरान जनाबे वाला फिर बीच में आ जाता है, तो खुदा की कसम अज़ाब के फरिश्ते कहते हैं रास्ता छोड़ो हमारा, इसके और हमारे बीच में हाइल मत हो, हट जाओ यहाँ से, हट जाओ यहाँ से, हमें अपने काम कर लेने दो। तो कुरान ने कहा हरगिज नहीं हटूंगा तुम्हारे और इसके दरमियान से। कहा क्यों नहीं हटेगा तू हमारे और इसके दरमियान से? तो कुरान शरीफ की निदा सुनिए, कुरान शरीफ का जवाब सुनिए, उस कुरान का जवाब जिस कुरान को आपने नजरअंदाज किया और करते रहे, लगातार नजरअंदाज करते रहे, मदरसों की दीवारें गिरती रहीं और जनाबे वाला आपने
चंदे मस्जिदों को दिए, 20,000 का चंदा मस्जिद को, और जनाबे वाला 5,000 रुपए मस्जिद को, 200 रुपए मदरसे को, 10 रुपए मदरसे को, और इटली का मार्बल मस्जिद को, सूरमा साहब 50,000 रुपए दे रहे हैं मस्जिद को। मदरसे की दीवारें जर्जर हालत में खड़ी हुई हैं, खस्ता हालत में खड़ी हुई हैं। मदरसा अब गिरा तब गिरा, मदरसे की ईंटों को नैनी खा चुकी है, नौनी खा चुकी है, अब गिरा तब गिरा मदरसा। मदरसों को जनाबे वाला जीरो समझा तुमने। मैं ये नहीं कहता हूं मस्जिदों को जनाबे वाला नहीं देना, देना चाहिए मस्जिदों को, डेकोरेटेड करो मस्जिदों को। इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। मगर ये क्या तुरफा तमाशा है ये लोगों के, मस्जिदों ही के लिए तुम्हारे दिलों के दरवाजे खुले हैं और मदरसों के लिए तुम्हारे सोचों के दरवाजे बंद हैं। जबकि सच्चाई ये है, पूछ कर देख लो, अमाने मिल्लत यहाँ है, मौलाना एहसान साहब यहाँ हैं, कारी यूसुफ यहाँ हैं, तुम्हारे मौलाना फैज रज़ा यहाँ हैं। हजरात मोहतरम, मैं बहुत कम इल्म हूँ, इल्म नहीं है मेरे पास में, मगर मैंने जितना भी पढ़ा इतना पढ़ा है। मैंने उस पढ़ाई के रोशनी में जन्नत का बयान पढ़ा। जब मैंने जन्नत का बयान पढ़ा तो मुझे लंबी चौड़ी सरसब्ज खुशहाल जन्नत में किसी कोने में मस्जिद नजर नहीं आई है, न नूरी मस्जिद नजर आई, न मदनी मस्जिद नजर आई, न जनाबे वाला जामा मस्जिद नजर आई। मगर मुझे उसी जन्नत के अंदर उसके एक कोने में एक मदरसे की बुनियाद जरूर नजर आ गई है। मस्जिद नहीं मदरसा नजर आया है, मदरसे का तसव्वुर नजर आया है। मदरसा उस मकाम खैर को कहते हैं जहाँ कोई कलमा खैर सिखाया जाता है। अल्लाह ने खुदा की कसम जन्नत में हमारे अब्बा हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को पढ़ाया, और इतना पढ़ाया, अल्लाह ने पढ़ाया, बाबा आदम ने पढ़ा। मदरसे का तसव्वुर मिला या नहीं मिला? इसी को तो मदरसा कहते हैं, जहाँ कलमा खैर सिखाया जाता है। अल्लाह पढ़ाता है, मुस्तफ़ा पढ़ते हैं, अल्लाह सिखाता है, अल्लाह सिखाता है, हजरत आदम सीखते हैं, अल्लाह पढ़ाता है और हजरत आदम पढ़ते हैं। इतना पढ़ाया अल्लाह ने कि मेरा अल्लाह फरमाता है वो अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, अस्मा और मुसम्मियात के उलूम सिखा दिए हजरत आदम को। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तो जनाबे वाला, मैं ये नहीं कहना चाहता कि मस्जिदों के लिए तुम्हारे दिलों के दरवाजे ना खुलने चाहिए, मगर तुम जब मस्जिदों के लिए दिल के दरवाजे खोलो तो उसके साथ इन मदरसों के लिए भी अपनी सोचों और दिलों के दरवाजे खोलो कि ये मदरसे कुरान शरीफ सिखाएंगे तभी तो तुम नमाज़ें पढ़ोगे, तभी तो वो नमाज़ें कबूल होंगी। तुम सुभान रब्बियल अजीम कहते रहोगे और तुम ये सब अल्लाह सब कबूल कर लेगा, अल्लाह सब कबूल कर लेगा, अल्लाह सब कबूल कर लेगा। अरे अल्लाह कबूल कैसे कर लेगा? डिसिप्लिन है नमाजों की भी। बगैर वजू के कोई नमाज पढ़ ले और ये कह दे कि अल्लाह सब कबूल कर लेगा, बगैर वजू के पढ़ ले और ये कह दे अल्लाह सब कबूल कर लेगा। अबे कैसे कर लेगा? पागल हो गया वे। सबसे पहली शर्त है कि वजू कर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बगैर वजू की नमाज चाहे जनाब 24 घंटे पढ़ता रहे, कबूल नहीं हो सकती। शर्त पाई गई नहीं, मशरूत पाया नहीं जाएगा। अब जनाबे वाला कोई टी शर्ट में नमाज पढ़ ले, कोई नंगे सर नमाज पढ़ ले, कोई एक पांव यहां रखा और एक पांव 6 मीटर के फासले पर रखा और आए और जनाबे वाला बड़े हाव भाव के साथ कानों तक हाथ उठाया और औरतों की तरह सीनों पे हाथ बांध लिया। एक पांव वहां एक पांव वहां, पहलवानी करने आया बे, नमाज पढ़ने आया। अल्लाह सब कबूल कर लेगा, अल्लाह सब कबूल कर लेगा। कैसे कर लेगा? हर चीज की डिसिप्लिन है, नमाज की भी डिसिप्लिन है। जो लोग सुभान रब्बियल अजीम पढ़ते हैं, अजीम रुकू में, उनकी नमाजें कैंसिल हो जाएंगी मैदान महशर में। कैसे क्या हो जाएंगी? कैंसिल। जैसे तुम्हारे वोट कैंसिल होते हैं, दुनिया में वोट कैंसिल नहीं होते, कैंसिल है भैया ये। हम कहते हैं साहब क्यों कैंसिल कर दिया ये वोट तुमने? डॉक्टर नासिर साहब हैं वे चले गए। अरे कैसे कैंसिल कर दिया आपने? बहुत मेहनत की थी इस वोट को डालने के लिए, लाइन में लगे थे, धूप को धूप न समझा, छांव को छांव न समझा, बारिश होती रही हम पे, बहुत मेहनत से डाला था ये वोट। तो वह ब्लॉक में अधिकारी कहते हैं काउंटिंग करने वाले, देखो साहब अपनी आंखों से देख लो, रोशनाई फैल गई है इसमें, फोल्डिंग करना नहीं आया, ऐसे फोल्ड नहीं होता जैसे तुमने फोल्ड किया है।
कहा साहब इतना तो हमें पता नहीं था। तो कहते हैं वो, क्या हमारे लोग तुम्हारे गांव में बताने के लिए नहीं गए थे कि वोट ऐसे डाला जाता है, फोल्ड ऐसे किया जाता है, मतपेटी में ऐसे डाला जाता है? तो कहता हाँ गए तो थे, मगर मैं मंगल के बाजार को चला गया था, मैं बुद्ध के बाजार को चला गया था, मैं मस्जिद में ऐलान तो हुआ था कि आ रहे हैं वो बताएंगे, मगर मैं चला गया था मंगल के बाजार को। एक मौका और दे दो, फिर से डाल दूंगा वोट, सही करके डाल दूंगा। तो कहते नहीं, इट वॉज लास्ट एंड फाइनल चांस, जो हो गया वो हो गया। ये मिसाल दी है ताकि जहन करीब हो जाए। ऐसे ही नमाजों की पेटियां खुलेंगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो है निकालो दोहर की नमाज, सही इनकी निकालो, कलुआ की निकालो, दोहर की नमाज, इस मलुआ की निकालो। बहुत शोर मचाता फिरता था पूरे गांव में। बेशक निकालो। तो जैसे ही दोहर की निकली तो सुभान रब्बियल अजीम है, कहा कैंसिल। सुभान रब्बियल अजीम मलुआ कैंसिल, असर की भी कैंसिल, मगरिब की भी कैंसिल। कहा ईशा की कौन है बुजुर्ग? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, एहतराम के साथ खड़े हो जाओ हमारी जमात के बावकार आलिम दीन और हमारे सरों के ताज, अहले सुन्नत की शान। नारे तकबीर, हमारी आबरू, हमारी इज्जत, नारे रिसालत, हमारा सीना चौड़ा है जिनके वजूद बासादत से मसलक आला हजरत क़िबला आलिम अजल फ़क़ीह उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती निसार अहमद साहिब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती निसार अहमद साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती निसार अहमद साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह बड़ा हसनपुर लाल मस्जिद से तशरीफ़ लाए उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती निसार अहमद साहिब क़िबला तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। हम उनका तहे दिल से इस्तक़बाल कर। मुफ्ती साहब इधर आ जाइए, आज आ जाने दो यार, आ जाने दो भैया यार, तुम लोग भी यार। हजरत इधर आ जाए, कुर्सी पे आ जाए। तबीयत कैसी? आप बैठ जाए, बैठ जाए। हमारी जमात के निहायत बावकार आलिम, हमारे सरों के ताज, हमारी इज्जत का निशान है क़िबला अल्लामा मुफ्ती निसार अहमद साहब क़िबला। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हज़रत का साया देर तक रखे, बीमारियों से शिफा दे। जरा जोर से कह दो आमीन। इल्म बड़ा मुस्तहज़र है। मुफ्ती तौक़ीर आलम साहब, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। देखूं तो इल्म बड़ा मुस्तहज़र है। जिस मौजू का मसला चाहो, जब चाहो, अलमारी में नहीं सीने में है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें बड़ा नाज है, हमारा सीना चौड़ा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, बस इनसे मदद लेते रहते हैं वक्तन फवक्तन। तवज्जो है आपकी? आ गए, जलसे की बहारों में इजाफा हुआ। माशाअल्लाह, बड़ा एहसान किया। तला अलालत तबा के बावजूद तशरीफ ले आए। माशाअल्लाह। अब इनसे ही पूछ लो, आ गए हैं वो जिनसे पूछा जा सकता है। अगर किसी को सुभान रब्बियल अज़ीम नमाज में, बड़े मुफ्ती हैं, सुभान रब्बियल अज़ीम दुआ के साथ, मखरज के साथ अदा नहीं कर पाता, वो क्या करे? वो तो मैंने तो एक किताब में पढ़ा है कि जब तक उसके अजीम मखरज ठीक नहीं हो जाता, तब तक वो सुभान रब्बियल करीम पढ़ ले। जी जी बेशक। मगर अजीम ना पढ़े। मगर खरसारी साहब तो अजीम ही पढ़ते रहे, मानते किसी की नहीं। सुभान रब्बियल करीम पढ़े, क्या ये दुरुस्त है? सही फरमा रहे हैं, फरमा रहे हैं कि सही फरमा रहे हैं। लग गई मोहर? झूठ बोला मैंने? नमाज कैंसिल। क्यों कैंसिल? क्योंकि तू अल्लाह को अजमत वाला कहने गया था, पावर वाला, शान वाला, इज्जत वाला, ताकत वाला, और बजाय ताकत वाला कह के आने के तू क्या कह के आगे वे जाहिल? फिर कहते मैं कुबड्ड रह गया। क्यों रह गया कुबड्ड?
अभी तेरा बोझ ढोया 4 आदमियों ने, अभी तू जिंदा है। आज सही कर ले, आजा मदरसे में, बैठ जा मौलवी के पास। मगर मौलवियों को गालियां देने से ही फुर्सत नहीं है। चाहे नमाज पूरी की पूरी इधर से उधर हो जाए, मगर आएगा नहीं। तब आएगा जब चिकनगुनिया हो जाएगा, जब डेंगू। मौलाना सब दुआ कर दीजिए, अब करवा ले दुआ। अब याद आए मौलाना साहब, अब बुला रहे इमाम साहब को, पूरा घर इकट्ठे हो गए कि बुला ले जरा उन्हें। तवज्जो है। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, मस्जिदें अल्लाह का घर है, जितना हो सके उतना दो। मगर ये मदरसे, इन्हें कमजोर मत समझो, इन्हें नेग्लेक्ट मत करो। ये तुम्हारी नमाज को अच्छा करने के लिए कुरान का मखरज सिखाते हैं, ताकि वो नमाज़ें कैंसिल ना हो, प्रोनाउंसिएशन गलत होने की वजह से। वरना नमाज़ें कैंसिल हो गई, ज़ोहर कैंसिल हो गई, असर कैंसिल हो गई, मगरिब कैंसिल हो गई, ईशा कैंसिल हो गई, तो कलवा के पास बचा ही का जनाब वाला, मुझे बताओ तो सही कुछ बचा। एक नमाज बच गई, ज़ोहर की नमाज बची। अल्लाह ने फरमाया ये कैंसिल मत करो, इसका मखरज तो अच्छा नहीं था, मगर इस जमात में मेरा एक वली मौजूद था। जोर से बोलो, इस जमात में मेरा एक नेक। लोगों को बहुत चढ़ाया, बहुत उकसाया, बहुत देर हो गई, बैठे बैठे अंधेरा हो गया, चला जा। मगर फिर भी नबी के गुलाम थे। साबित कर दिया शैतान की गर्दन पर उड़ के कि मनहूस तेरे नहीं, मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो खड़े थे वो खड़े हैं, जो बैठे हैं वो बैठे हैं। शैतान ऐसा ही करता है, कभी लाइट का गला दबा देता है, कभी माइक का गला दबा देता है, और नबी के गुलामों का इम्तिहान शुरू हो जाता है। मेरा तो रोजाना ही साबका पड़ता है इससे। अब मैं कहता हूं, अगर कहीं सुन रहा हो तो, अब मैं कहता हूं कि देख ले, एक भी नबी का गुलाम गया नहीं गया, तो अब क्या करेगा? कोई डायरिया, किसी डायरिया में चला जाए, ताकि कल को पूरी दुनिया में शोर मचे कि मंसूरपुर की डायरिया में शैतान डूब के मर गया। शैतान है, बहुत कोशिश करता है, मगर तुम नबी के गुलाम हो। आगे बढ़ता हूं मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि ये कुरान शरीफ, सुभान अल्लाह,
दुनिया में भी तुम्हारा हमदर्द है, दर्दमंद है, और तुम्हारा मुनीस व गमख्वार है, और कब्र की दुनिया में भी जनाब वाला ये कुरान शरीफ तुम्हारा हाथ पकड़ने वाला, तुम्हारा नासिर, तुम्हारा मददगार है। और मैदान महशर में भी जब कोई किसी का नहीं होगा तो खुदा की कसम हदीस पाक में आता है, पूछ लो मुफ्ती साहब बैठे कि कुरान शरीफ अल्लाह से तुम्हारी शफाअत करेगा। सुभान से बोलो और जोर से। ये कुरान पढ़ने वाले मौलवी साहब हैं, ये आलिम दीन है, इनकी दस्तार हो गई है जनाब वाला, मिशकात शरीफ में है, ये मुफ्ती बैठे हुए हैं, हुजूर अमानविया बैठे हुए हैं, कोई मामूली, ये मौलाना एहसान है, ये मुफ्ती तौकीन है, ये मौलाना कारी यूसुफ रज़ा संभली है, मौलाना नादिब गालिबपुर वाले वो हैं जनाब वाला, उनका तुम्हारा भी तो जलसा है। कब है? 4 मार्च को मौलाना नासिर भी मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी बड़ी जिम्मेदार हस्तियों के मालिकान यहाँ जलवगर हैं। मैं जनाब आपसे मैं कहना चाहता हूँ, हदीस है ये, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मिशकात शरीफ में है। ये 2 लाइनें बनी हुई हैं, ये लाइन भी बनी है, ये लाइन भी बनी है, ये लाइन जहन्नमियों की है, ये लाइन जन्नतियों की है जनाब वाला। जन्नती लाइन में हाफिज साहब खड़े हुए हैं, कितने खुश नसीब है ये जनाब वाला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर सिर्फ हाफिज ही मत बनियो, एक ही बात है, यहीं रखते सब एक ही बात है। खुश रहो, आबाद रहो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये कितना बेदार मजमा यार। मैं अगर सुबह तक बोलता रहूं तो सुनते रहोगे? क्या बात है यार। हालांकि मैं ज़्यादा तो ऊंची आवाज़ में नहीं बोलता हूँ, फिर भी तुम सुनते हो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ तकरीर चीखो पुकार का नाम नहीं है। आज हमारे स्टेज में चीखो पुकार हो रही है। अरे माइक किस लिए बना है? चीखो पुकार, हाय हल्ला, बोलने वाला इतनी जोर से बोल रहा है कि चेहरा लाल हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत गुस्से में है। क्या हो रहा है ये? तकरीर वो होती है जो दिल से निकले, दिल में उतरे। बेशक अल्लाह तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे। आखिरी बात है मेरी तकरीर के पहलुओं की। हालांकि तकरीर अभी बहुत बातें, बहुत मुतकादी हालात मुतकादी हैं कि कुछ और आपसे अर्ज किया जाए, मगर वक्त इजाजत नहीं देता। इसलिए मेरी तकरीर का आखिरी जुमला है ये जन्नती लाइन में मौलाना खड़े हैं, आलिम दीन हाफिज कुरान, और ये जहन्नमी लाइन में जहन्नमी खड़े। एक जहन्नमी की नजर पड़ गई आलिम साहब पे, मौलाना साहब पे, यानी हाफिज कुरान पे, तो वो वहां से बोले, अतारिफुनी, क्या आप मुझे जानते हैं? तो जनाब वाला वो बोले, हाँ हाँ। तो ये कहते हैं कि ज्यादा लंबा चौड़ा तारुफ कराने का टाइम नहीं है, तो ये कहते हैं, बस एक बात बताते, कहते हैं, ए मौलाना अतई तो कभी वजू इन, ए मौलाना एक बार मैंने आपको वजू का पानी ला के दिया था। क्या ला के दिया था? जैसे तुमने इन्हें कपड़े पहना दिए, किसी दिन खाना खिला दिया तुमने जनाब वाला, 10 रुपए इनकी जेब में डाल दिए कि 1 गिलास दूध पी लेना, कुरान की एक आयत याद कर लेना, हो सकता है जनाब वाला वही आयत हमारे लिए बख्शिश का सामान बन जाए। बेशक। मगर तुम्हारे पास है ऐसी सोच? तालिबे इल्म मिले तो उसकी खिदमत करो। बेशक बेशक। तालिबे इल्म जनाब वाला अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की मखलूक में से वो मखलूक है, वो शरफ वाली मखलूक के मुस्तफ़ा फरमाते हैं, इन्नल मलाइकता लतज़अ अजनिहतहा रिदन लितालिबिल इल्म, तालिबे इल्म की रज़ाजोई के लिए फरिश्ते अपने पर बिछा दिया करते हैं। जोर से बोलो। 10 रुपए तो 20 रुपए आलिम साहब की खिदमत कर ली जनाब वाला। मैं ये कहना चाहता हूँ आज खिदमत कितनी काम आ गई। कहता है एक बार वजू का पानी ला के दिया था मैंने आपको, तो वो मौलाना साहब पूछते हैं आज बताइए मुझसे क्या आपको क्या चाहिए? तो कहता है अगर वो वजू का पानी आज किसी काम आ सके तो मुझे इस लाइन से निकाल लीजिए। तो जनाब हदीस में आता फयशफ़अ लहू फयुशफ़अ लहू, सुभान अल्लाह। हाथ उठाए उसने और हाथ उठा के अल्लाह से अर्ज किया, ए मेरे मौला तेरे दीन का आलिम जन्नत में जा रहा है और आलिम का खादिम जहन्नम में जा रहा है, इलाहल आलमीन इस खादिम को भी मेरे साथ साथ जन्नत में भेज दे। निदाई हातिफ गैबी से, जा मेरे बंदे जा, पकड़ ले इसका हाथ, ले जा अपने साथ।
सुभान तू जहाँ जन्नत में जाता है अपने साथ इसे भी जन्नत में लेके चला जा। सुभान अल्लाह। मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ भी जनाब वाला हमदर्द है, वहाँ भी हमदर्द है। इसलिए इस कुरान का दामन कभी मत छोड़ना, कुरान को सीने से लगाना, कुरान को सर पर रखना और कुरान को जनाब वाला घर में हमेशा पढ़ते रहना। और अपनी माँ बहनों से भी कहूँगा कि कुरान शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। आजकल तो कुछ अच्छा पढ़ रही है कुरान शरीफ, वरना औरतों का हाल तो बहुत बुरा है। इन्होंने भी बड़ी नाइंसाफी की है कुरान के साथ। 15 साल की थी तो हिज्जे कर रही थी काला, और 80 साल की हो गई जनाब वाला तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका इराक की लड़ाई खत्म हो गई, इसके हिज्जे ही खत्म नहीं हुए। हैरत है इस बात पे, क्या नाइंसाफी की बात है। अत्याचार तुम भी करते हो, अत्याचार हमारी माँ बहन भी करती है कुरान शरीफ के साथ में। ए लोगो, मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ए लोगो अल्लाह फरमाता ए ईमान वालो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, इस मजहब मुहज्जब को, इस कुरान शरीफ को। और जनाब वाला मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं मैं कुरान छोड़ के जा रहा हूँ तुम्हारे बीच में, इस कुरान शरीफ को अपने दिल से लगा लेना, अपने सर पर रख लेना और इस कुरान शरीफ को अपने बीच में हकम बना लेना और इस कुरान शरीफ को, इस कुरान शरीफ से अपने इस कुरान शरीफ की तालीमात पे अमल करना। हज़रात मोहतरम, ये कुरान शरीफ है जो इस दुनिया और उस दुनिया में हमारे साथ है। इसलिए कुरान शरीफ, आज मुझे खुशी है इतने बड़े जलसे में ऐसे मशाइख और उलमा के बीच में हमारा मदरसा, इसके उस्तादों को सलामी देता हूँ, जिन उस्तादों ने कुरान शरीफ जैसी दौलत को मुंतकिल करने के लिए इन 3 सीनों में कलीदी किरदार अदा कर दिया। आज इनके सरों पे दस्तार बंदी का वो पुरकैफ मंजर तुम देखोगे। अब जनाबे वाला तुमने कुरान शरीफ के हवाले से मेरी चंद बातें सुन ली, हालांकि ये बातें अधूरी रह गई। अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हें कुरान शरीफ से कितनी मोहब्बत है। जरा खंगाल के देख लो तुम्हारे दिलों को। ये मदरसा है, बड़ी मेहनत की है मंसूरपुर वालों ने, इन तालिब इल्मों का और आलिमों का ख्याल रखा है। तुम बताओ इस कुरान शरीफ को अगले सीनों में मुंतकिल करने के लिए जो ये इक़दाम कर रहे हैं मौलाना फैज़ रज़ा और इनके तमाम असातिज़ा साथी हज़रात